नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह प्यासा है। प्यासा ग्रह जो होता है वो जीवन में क्या तकलीफ देता है, जीवन में क्या परेशानी देता है और कैसे हम निकाल सकते हैं कि हमारे जन्म पत्रिका का कौन ग्रह प्यासा है, अर्थात प्यासा ग्रह किस प्रकार से निकालेंगे, इसकी बड़ी ही आसानी से हम आपको एक विद्या देने वाले हैं, एक सूत्र देने वाले हैं, जिस सूत्र से अपने जन्म पत्रिका के ग्रह को आप जान पाएंगे कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह प्यासा है और उस प्यासा ग्रह से क्या नुकसान है। अगर ग्रह प्यासा है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आज आपको मैं बताने वाला हूं। प्रिय मित्रों, आगे बढ़े हम इसके पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। इसमें आपका कुछ लगता नहीं, वीडियो देखते देखते आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई दूसरी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, कुंडली मिलान चाहते हैं, किसी प्रकार की जानकारी रत्न रुद्राक्ष से संबंधित चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली में प्यासा ग्रह की पहचान करने के लिए आपको पहले सबसे जरूरी जो जानकारी चाहिए वो चाहिए कि कौन सा ग्रह जल तत्व की राशि में है। जल तत्व की राशि में है। 4 तत्व की राशियां होती हैं। पहला अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये आपकी हो गई 4 तत्व की राशियां, अर्थात एक तत्व में 3 राशि आपको मिलेगी। यहां आपने देखा कौन ग्रह जल तत्व की राशि में है, तो अब यहां आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जल तत्व में कौन कौन सी राशि आती हैं। तो 4 नंबर की राशि का नाम क्या होता है? कर्क राशि। 8 नंबर की राशि का नाम क्या होता है? वृश्चिक राशि। 12 नंबर की राशि का क्या नाम होता है? मीन राशि। प्रिय मित्रों, अब आपको देखना है कि जन्म पत्रिका में कौन ग्रह इन 3 राशियों में बैठा हुआ है। ध्यान से, पहला सूत्र लग गया। अब आपको मिल गया कि इन जल तत्व राशि में कोई ग्रह बैठा है, तो एक सूत्र हमारा लागू हो गया। दूसरा सूत्र क्या लागू होगा? जो ग्रह इन राशियों में बैठा है उसके ऊपर उसके शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़नी चाहिए, अर्थात जल तत्व की राशि में ग्रह प्लस शत्रु से दृष्ट हो, यही सूत्र है। जल तत्व की राशि में ग्रह और शत्रु से दृष्ट हो, अर्थात अपने शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, तो ये दोनों फार्मूला जिस ग्रह पर लग जाएगा वही ग्रह क्या हो जाएगा? आपके जन्म कुंडली का प्यासा ग्रह हो जाएगा। आगे बताता हूं कि प्यासा ग्रह क्या करता है और कैसे उसे तृप्त कर सकते हैं, कैसे उसकी प्यास बुझा सकते हैं, कैसे उसको मजबूत कर सकते हैं। प्रिय मित्र, अब चलिए उदाहरण लेते हैं। यहां पर देखिए मीन राशि की कुंडली है। मान लीजिए यहां पर सूर्य बैठा,
यहां पर सूर्य बैठा हो और शनि यहां बैठ जाए, शनि यहां बैठ जाए, तो हमारा फार्मूला लग गया। जल तत्व की राशि में है ये सूर्य, यहां पे देखिए मीन राशि जल तत्व में आती है, और किससे दृष्ट हो गए? अपने शत्रु शनि से। अर्थात इस कुंडली का जो प्यासा ग्रह हो गया वो सूर्य हो गया भैया, प्यासा सूर्य। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए यहां पर गुरु बैठे, ठीक है, गुरु यहां पर बैठे हैं और गुरु के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ जाए? मान लीजिए यहां शुक्र बैठे, शुक्र, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि शुक्र की पड़ गई। गुरु का एकदम अपोजिट प्लेनेट है शुक्र, तो यहां पर जल तत्व में गुरु मिल गए, शुक्र से दृष्ट हो गए, अर्थात गुरु क्या हो गए? प्यासा। एक उदाहरण और ले लेते हैं, 4 नंबर की गिनती में मान लीजिए यहां पर कौन बैठा है? मंगल बैठे, यहां मंगल बैठे होंगे, मंगल के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ जाए? शनि की पड़ जाए, राहु की पड़ जाए, केतु की पड़ जाए, बुध की पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मंगल जो है प्यासा ग्रह बन जाएगा। अब यही मान लीजिए राहु बैठे हो, 4 नंबर की गिनती में राहु बैठे हो, राहु और केतु जहां भी बैठे होंगे, अगर इनके ठीक 7वें घर में कोई ग्रह दृष्टि लगाता होगा तो उसकी दृष्टि मान्य नहीं होगी, अर्थात इनके ऊपर ऐसी दृष्टि पड़े कि जो ग्रह इनको देख रहा है वो तो देखे पर राहु उसको नहीं देख पाए, तो कैसे बनेगा? अब मान लीजिए यहां पर मंगल बैठे, मंगल बैठे हो, तो 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि राहु के ऊपर पड़ी और राहु जल तत्व की राशि में बैठा है, अर्थात राहु यहां का प्यासा ग्रह हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप कमेंट में पूछिएगा। फिलहाल हमने डाउट क्लियर कर दिया, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको न समझ में आए, केवल इतना देखना है जल तत्व की राशि में ग्रह हो और अपने शत्रु ग्रह से वो दृष्ट हो रहा हो, तो वही ग्रह क्या हो जाएगा? प्यासा ग्रह हो जाएगा। अब प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली में जो ग्रह प्यासा है वो क्या करेगा? जिस भाव में प्यासा ग्रह बैठा होगा उस भाव से संबंधित फल में कमी पूरे जीवन देगा, पूरे जीवन आपको समस्या देगा, तनाव देगा, परेशानी देगा। वो प्यासा ग्रह आपको तड़पन महसूस कराएगा। प्यास से कैसे लोग तड़पते हैं, प्यास से लोग कैसे व्याकुल होते हैं, वही फीलिंग आपके अंदर रहेगी जिस भाव में प्यासा ग्रह बैठा होगा। मान लीजिए यहां अगर प्यासा ग्रह है तो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव माता का होता है, परिवार के सुख का होता है, जमीन गाड़ी मकान का होता है। आप अपने पराक्रम से, आप अपने बल से, सामर्थ्य से कितना धन इकट्ठा करेंगे, यह भी चतुर्थ भाव है। तो आप देखेंगे कि अगर यहां प्यासा ग्रह बैठा होगा तो या तो माता से संबंध खराब होंगे, या तो माता से दूर रहने की स्थिति होगी, या जमीन गाड़ी मकान के लिए आपके मन में बहुत तड़पन होगी, काम नहीं बन पाता होगा। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे ये प्यासा ग्रह पैदा कर देता है। जिस भाव में प्यासा ग्रह आएगा उस भाव से जिन चीजों का विचार किया जाता है वह चीजें आपके जीवन में प्रभावित होती नजर आएंगी। मान लीजिए किसी को इस भाव से कोई दिक्कत नहीं है, आपने देखा कि यहाँ प्यासा ग्रह बैठा, अब आप कहेंगे कि गुरुजी आपका सूत्र गलत हो गया। हाँ, आपकी थिंकिंग वहां नहीं जा पाएगी। ऐसा नहीं है कि हमने जिन चीजों को बताया केवल इतना ही विचार इस चतुर्थ भाव से होता है। अब आपको पता है ये आपके चतुर्थ भाव आपके संतान के व्यय भाव का भी ये विचार करेंगे। आपका पुत्र, आपकी पुत्री जितना खर्च करेगी ना उसका भी विचार यहीं से होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में इस प्यासा ग्रह ने कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स नहीं निभा पाया, बहुत ज्यादा समस्या नहीं दिया, तो आपके सामने ही आपकी संतान सब कुछ उड़ाती नजर आएगी। जब आप खाट पे जाने वाले होंगे और जब आपको दिखाई देगा कि हाँ मैं केवल बैठ के देख सकता हूं, तो आपकी पूंजी, आपने जो जो एक एक रत्ती जुटाया है ना, उसको ये प्यासा ग्रह आपके पुत्र से बर्बाद करवा देगा।
तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपके जीवन में यह घटना नहीं हुई तो आप इस फार्मूला को गलत बना देंगे, क्योंकि एक दो वीडियो हमने पहले अपलोड किया था। तो रेयर केस में कभी क्या होता है, आपका प्रारब्ध मजबूत है, आपके ऊपर विश्वास है, आपके भगवान की कृपा है आपके ऊपर, और परमात्मा ने आपको विश्वास किया है, यहाँ भेजा, बहुत अच्छा मानव समझ लिया है, तो आपके ऊपर क्या है कि उस ग्रहों का इफेक्ट ज्यादा नहीं दिखा। पर वो अपवाद हर विषय में होता है, उसे आप फार्मूला को गलत मत कहिए। अगर आपके ऊपर लागू नहीं हुआ इसका मतलब कि ये फार्मूला गलत है, ऐसा नहीं कह सकते आप। ये कैसे आप दावा कर सकते कि आपके ऊपर लागू नहीं हुआ तो किसी के ऊपर लागू नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। सबका प्रारब्ध, सबकी भाग्य अलग अलग है, सबके सिस्टम अलग है। पर ये जो फार्मूले बने हैं ये 100% घटित होने वाले हैं। अपवाद की स्थिति में 1-2% हो सकता है अप डाउन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ऐसा नहीं कि आपके जीवन में अगर प्यासाग्रह समस्या नहीं दिया तो नहीं देगा। ये चतुर्थ भाव में है, आपके संतान से बेवजह करा देगा, नुकसान करा देगा। वहीं देखिए, आपके पत्नी के घर से कौन सा घर पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्म। पत्नी के द्वारा कुछ ऐसा कर्म हो जाएगा, पत्नी के द्वारा कुछ ऐसे एक्टिविटीज हो जाएगी कि आपके सुख सुविधा में कमी आ जाएगी, आप टेंशन में आ जाएंगे। यानी बहुत भावों से इसका संबंध है। यहां से बड़े भाई का विचार होता है, 1 2 3 4 5 6। बड़ा भाई कुछ ऐसा काम कर देगा, कर्ज लेना पड़ जाएगा, बदनामी होगी, नए शत्रु पैदा होंगे, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ठीक ना। तो ये प्यासा ग्रह अगर जिस भी भाव में बैठा है उस भाव से जिन जिन चीजों का विचार होगा उसमें जरूर समस्या देगा। अब आइए जान लेते हैं उपाय क्या करें। प्रिय मित्रों, समस्या कोई भी हो, समाधान आवश्यक है। अब देखना है, आइए उपाय पर चर्चा करें। उसके पहले फिर से एक बार निवेदन करेंगे, आप वीडियो को देख रहे थे, अगर भूल गए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें लगता है कि हमारा परिवार, यूट्यूब परिवार बढ़ रहा है। प्रिय मित्रों, उपाय क्या करें? उपाय ध्यान से देखिएगा, जो भी ग्रह प्यासा हो उस ग्रह की स्थिति को पहले देख लीजिए कि वो आपके जन्म कुंडली का कारक है, मारक है, बाधक है। जो भी प्यासा ग्रह होगा, अगर मान लीजिए कोई प्यासा ग्रह है और वो जन्म कुंडली का प्रबल मारक है, तब तो पीड़ा और बढ़ जाएगी। मान लीजिए कुंडली का कोई योग कारक है, कुंडली का कोई कारक है और वो प्यासा है, तो थोड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल कोई भी ग्रह प्यासा हो तो उसको क्या करना है, उस ग्रह से संबंधित आपको व्रत करना है। व्रत, जो ग्रह प्यासा है उस ग्रह से संबंधित व्रत करना है, और आपको बगलामुखी मंत्र का, बगलामुखी मंत्र का 108 बार पाठ करना है। हम आपको बगलामुखी मंत्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उस मंत्र को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बगलामुखी मंत्र आप 108 बार पढ़ें, और जो ग्रह प्यासा हो उस ग्रह से संबंधित व्रत कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जानकारी आपको काफी महत्वपूर्ण लगी हो, आप अपने कुंडली के प्यासा ग्रह को निकाल सकते हैं और उसका समाधान आप कर सकते हैं। सभी से निवेदन है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। नमस्कार।